हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अरिहंत लेक्चरर। अगर आप भी इंग्लिश का एग्जाम देने गए हो और आपको इंग्लिश में कुछ नहीं आता तो आप इंग्लिश की पेपर को पास कैसे करोगे। मेरे प्यारे बच्चों, अब तक का सबसे बेस्ट वीडियो बनाया हूँ। इंग्लिश में पास होने का सबसे बेहतरीन तरीका आपको बताया हूँ। इंग्लिश में आपको कुछ नहीं आता और आपके पास पेपर रहेगा और पेपर की सहायता से मैं आपको बता रहा हूं कि 95% आराम से स्कोर करके आओगे। इस वीडियो को पूरा का पूरा देख लेना मेरे प्यारे बच्चों। इससे बेहतरीन वीडियो आप लोगों को पूरे यूट्यूब पर नहीं मिलेगा और मैं आपको बताऊं कि ऐसा ट्रिक आप लोगों को यूट्यूब पर कोई नहीं बता सकता। मैं सिर्फ मेरे पास यहाँ पर पेपर है, ठीक है, जो कि एग्जाम का आपका प्रतिदर्श प्रश्न पत्र है इंग्लिश का। और यहाँ पर आपके एग्जाम में जैसी कॉपी मिलेगी वैसी कॉपी यहाँ पर हमारे पास है, ठीक है। सारी प्रश्नों को हल करके दिखाने वाला हूँ, पूरा का पूरा, कुछ भी याद करने के लिए नहीं बोलूंगा और पूरा का पूरा हर एक प्रश्न को हम लोग हल कर पाएंगे। ये कैसे? सबसे पहले हम लोग यहाँ से देखेंगे। बच्चा, अगर आपको भी इंग्लिश में डर लग रहा है तो इस वीडियो को लास्ट तक देख लेना। आपके अंदर इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ जाएगा, आपको वो ट्रिक बता दूंगा कि आप इंग्लिश में आराम से 95% लेकर आओगे। देखिए यहाँ पे जो ये आपका इंग्लिश का पेपर है बच्चा, यहाँ पे सबसे पहले आपको मिलता है पार्ट ए एंड यहाँ से आपको मिल जाता है पार्ट बी। पार्ट ए में आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलता है एंड पार्ट बी में आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलता है। यानी जो आपका इंग्लिश का पेपर है, ठीक है, ये इंग्लिश का पेपर दो भागों में बटा है। पहला भाग इसका है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है। कौन सा क्वेश्चन है? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है इसका आंसर। और इसके बाद दूसरा जो क्वेश्चन है जो क्वेश्चन आपका सब्जेक्टिव, ठीक है बच्चा। दो तरह के जो है क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं, एक ऑब्जेक्टिव और दूसरा सब्जेक्टिव। और प्यारे बच्चों, इसका जो आंसर है सब्जेक्टिव का, इसका आपको आंसर शीट पे लिखना होता है, ठीक है। बहुत आसान ट्रिक बताऊंगा, आपको कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है। जो ट्रिक बताऊंगा उसको बड़े ध्यान से समझ लेना। बस आप इस ट्रिक को समझ गए ना तो आप इंग्लिश में 95% लाने से आपको कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है। एक एक चीजों को बताऊंगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन पेपर है। सबसे पहले यहाँ पर ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों का ट्रिक मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। आज की इस वीडियो में सबसे पहले हम देखेंगे ऑब्जेक्टिव की ट्रिक। यानी ऑब्जेक्टिव में आपको क्या ट्रिक लगाना है कि आपका जो ऑब्जेक्टिव हो वो सबसे ज्यादा करेक्ट हो, ठीक है। देखिए इसमें चार ट्रिक मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहली जो ट्रिक मैं आपको बताऊंगा वो बताऊंगा, इसमें एक ऑप्शन दे देगा, जैसे ए ऑप्शन है, बी ऑप्शन है, सी है और डी है। डी में एक दे देगा ऑल ऑफ दीज, ठीक है, ऑल ऑफ दीज। ये बच्चा ऑप्शन है, तो ये जब भी आपको मिलेगा ऑल ऑफ दीज तो हमेशा ए वाले ऑप्शन पे टिक करना, ठीक है। ऑल ऑफ दीज मतलब उपयुक्त सभी, तो ये वाला जो है सबसे ज्यादा करेक्ट होता है। इसके बाद ये पहली ट्रिक की ऑब्जेक्टिव की ट्रिक है। एंड दूसरा देखो यहाँ पर दूसरा ट्रिक क्या है। दूसरे ट्रिक में जैसे ऑप्शन ए है, बी है, सी है और डी है। और डी में दे दिया नन ऑफ दिस, नन ऑफ दिस, इसमें से कोई नहीं, ठीक है। तो जब भी ऐसा आपको दिख रहा नन ऑफ दिस वाला ऑप्शन, तो इसका हमेशा ऑप्शन करेक्ट सी होगा। ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? सी होगा। इस ध्यान इस सब चीजों को नोट कर लेना, बहुत महत्वपूर्ण ट्रिक है आपको बता रहा हूं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे देखो तीसरा, तीसरे में आपको क्या ट्रिक लगाना है। जैसे यहाँ पे ऑप्शन आ जाए ए और यहाँ पर मिल जाए बी, यहाँ पे सी और यहाँ पर डी, ठीक है। तो ऑप्शन डी में, सी में या कहीं पर भी सी या डी में देगा ए एंड बी या बोथ ए एंड बी, ठीक है, बोथ ए एंड बी, ठीक है। इस तरह का आपको अगर ऑप्शन देता है तो इस ऑप्शन के करेक्ट होने के सबसे ज्यादा चांस होते हैं और आपको इस ऑप्शन पे टिक मार देना जब नहीं आ रहा है तो, ठीक है। अब इसके बाद आपको होगी कि सर ऐसा ऐसा और ऐसा क्वेश्चन पेपर में नहीं आया, तब हम क्या करेंगे? कोई रास्ता तो बताओ। आएगा तो जरूर ऐसा क्वेश्चन, लेकिन नहीं आता है तो क्या ट्रिक लगाना है। देखो चौथा ट्रिक आप देख लेना आसानी से। सबसे ज्यादा जो आपको क्वेश्चन पेपर में ऑप्शन सही होते हैं वो ए व डी होते हैं, ए व डी, ठीक है, ए व डी। मैं आपको वो ट्रिक नहीं बता रहा हूँ कि ए मार देना, बी मार देना, सी मार देना। आपके सबसे ज्यादा चांसेस जो होते हैं करेक्ट होने के ए व डी होते हैं। तो आपको जब नहीं आता, आता है तो सही है, लेकिन नहीं आता है
तो ए व डी को सबसे ज़्यादा टिक करना है आपको। ठीक है, तो ये रहे आपके ऑब्जेक्टिव की ट्रिक। और एक ऑब्जेक्टिव का और ट्रिक है, जैसे आपका कोई ईयर वाला सीन्स वाला प्रश्न आ गया, ठीक है, सीन्स वाला, जैसे ईयर सीन्स जिसे कहते हैं, जैसे 2010 आ गया, ठीक है, और इसमें कोई ऑप्शन है कि 2010 में कौन सा वेतन आयोग लागू हुआ था, कुछ भी, ठीक है, या तो किसी का जन्म कब हुआ था, यहाँ पर आपको दे देगा 1936, 1937, 1938, और एक ऑप्शन दे देगा बिल्कुल 1840। ठीक है, इसमें क्या करना है, सबसे बड़ा क्या है 1938 है, सबसे छोटा क्या 1840। तो आपको इन दोनों में से किसी एक पर टिक करना है। लेकिन देखो एक और चीज है, छोटा ही वाला ऑप्शन लगभग सही होता है। आपको एक सबसे बड़ा छोटा दो गया, एक डिफरेंट नंबर कौन है, सबसे डिफरेंट ईयर आपका दिख रहा है 1840, तो आपको इस पर टिक कर देना। ये ऑब्जेक्टिव के लिए ट्रिक है। ठीक है, इतनी ट्रिक आप नोट कर लेना ऑब्जेक्टिव के लिए। सब्जेक्टिव का सबसे इजी और आसान तरीका मैं आपको बताऊंगा। जैसे अब इसके बाद हम देखेंगे, यहां पर आ जाता है आपका पार्ट बी, और पार्ट बी में आपको मिलता है बच्चा रीडिंग। ठीक है, अब इसको लिखना कैसे है, इसमें आता है एक पैसेज, और ये पैसेज के नीचे 4 क्वेश्चन दिए गए हैं, इस क्वेश्चन को हल करना। या आप इसे अनसीन पैसेज कह सकते हो या पैसेज कह सकते हो। अब देखिए इसके आंसर को देना बहुत ही आसान है। ठीक है, सबसे पहले तो आपको इसको कभी नहीं पढ़ना है। पढ़ना किसको है, क्वेश्चन को पढ़ना है। किसको पढ़ना है, क्वेश्चन को पढ़ना। और क्वेश्चन में 2 चीजें ढूंढना है। क्या ढूंढना है, जैसे यहाँ पे व्हाई डिड द पुअर वुमेन गो टू द बुद्धा, यहाँ पे एक बुद्धा मिल गया और एक पुअर वुमेन मिल गया। ठीक है, पुअर वुमेन, ये दोनों शब्द को आपको इस पैसेज में ढूंढना है। जैसे हम ढूंढते हैं ए पुअर वुमेन, तो यहाँ पर ही मिल गया, बुद्धा भी मिल गया। ठीक है, अब इसके बाद ये पूरी लाइन जहां तक जाएगी ये पूरा इसका आंसर होगा, एक फुल स्टॉप तक। अब इसको लिखना कैसे, सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है, आपको अपनी कॉपी की शुरुआत करना है। जिससे बच्चे ये पार्ट भी है, हम जब पार्ट भी करेंगे ना तो अपने कॉपी पर यानी आंसर शीट पर यहां पर लिख लेंगे पार्ट भी, और इसके नीचे जो है स्केल से डबल पाई इस तरह से खींच लेंगे। ठीक है, अब देखिए इसके बाद पार्ट बी लिख दिया। पार्ट बी में क्या है, रीडिंग, तो यहां पे आपको एक लाइन छोड़कर लिख लेना है रीडिंग। ये हो गया रीडिंग। अब इसके बाद देखिए आपको कैसे पता चलेगा कि आपने किस क्वेश्चन का आंसर लिखा है। तो ये जो क्वेश्चन है ये पहला क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहां पर क्या लिखना, आपको ध्यान से देखना वीडियो को। ठीक है, आंसर टू क्वेश्चन नंबर 1 तरह से लिख देना है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। और स्केल से आपको इसके नीचे डबल पाई खींच देना है, दोहरा पाई खींचना है, यानी कि सिंगल पाई इस तरह से खींच देंगे, आपको डबल पाई खींचना है। ठीक है, देखिए इसके बाद आपको करना क्या है, ये क्वेश्चन दे रखा है पहला, अगर हम पहला का आंसर लिखेंगे तो यहाँ पर लिख देंगे पहला नंबर। ठीक है, अब इसके बाद हमें ब्लू पेन लेना है, ब्लू पेन से इसके आंसर को लिखना है। आंसर कैसे लिखेंगे, सबसे पहले ये वाई है, ये क्वेश्चन वर्ड है, क्या है, क्वेश्चन वर्ड है। वाई हो गया, हु हो गया, वाट हो गया, हुम हो गया, ये सभी क्वेश्चन वर्ड होते हैं। क्वेश्चन का आंसर बनाते समय इनको क्या कर देंगे, नहीं लिखेंगे, ना ही इस तरह की कोई हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। ठीक है, आपको शुरू कहाँ से करना है, यहां से शुरू करना है। इस चीज को पहले क्वेश्चन से आंसर आपको बनाना है, ये सबसे बेस्ट तरीका होता है। ठीक है, तो यहां से आपको द पुअर वुमेन गो टू द बुद्धा, बिना कुछ पढ़े बिना कुछ याद किए इतना तो आप लिख सकते हो, देख कर लिखना है। द पुअर वुमेन गो टू द बुद्धा, इतना सबसे पहले आप लिखो। यहां पर मैं लिखता हूं द पुअर वुमेन ठीक है, गो टू द बुद्धा। अब यहां पर देखिए मैंने इतना लिख दिया कि द पुअर वुमेन गो टू द बुद्धा, इतना तक। अब इसके बाद आपको 2 से 3 चीजें ध्यान देना। सबसे पहले बुद्धा लिखने के बाद आपको एक वर्ड जोड़ देना है, बिकॉज। ठीक है, ये आपको मीनिंग से याद कर लेना, बिकॉज। इसके बाद आप जोड़ सकते हो सो दैट। ठीक है, सो दैट। इसके बाद सिर्फ और सिर्फ सो भी जोड़ सकते हो। अब देखिए यहाँ पर जैसे हमने लिखा द पुअर वुमेन गो टू द बुद्धा, अब यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, बिकॉज, यानी गई, बिकॉज मतलब होता है क्योंकि। ठीक है, बिकॉज। अब इसके बाद हमने बच्चा बताया कि पुअर और बुद्धा आपको इसमें खोजना है। हमें यहाँ पर पुअर मिलता है और यहाँ पर मिलता है बुद्धा, और इसको कहाँ तक लिखना है, ये पूरा आगे जाना है जहां तक फुल स्टॉप हो। जैसे यहाँ फुल स्टॉप है ना,
यहाँ तक पूरी चीजें आपको लिख देना है। जैसे यहाँ तक हमने लिख दिया, ये पुअर वुमेन्स वंस केम टू द बुद्धा, ठीक है, गो टू द बुद्धा या केम टू बुद्धा, इतना तो हो गया। इसके बाद यहाँ से टू आस्क हिम, इतना तो हमने लिख ही लिया, इतना लिखने की जरूरत। अगर आप सिर्फ इसका वो लिखना चाहते हो, जैसे कि यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर नहीं बनाना चाहते, तब तो यहाँ से लेकर आपको पूरा यहाँ तक लिखना है। लेकिन क्वेश्चन का आंसर तो इतना तो हमने लिख ही लिया है क्वेश्चन में ही, अब हमको यहाँ से स्टार्ट करना है। लेकिन अगर आप चाहो ना तो यहाँ से पूरी की पूरी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। ये पुअर वुमेन वंस केम टू द बुद्धा, यहाँ से लिखेंगे ए पुअर वुमेन केम टू द बुद्धा अब इसके बाद क्या है, टू आस्क हिम, यहाँ पर देखिए ये पूरी की पूरी हमने यहाँ पर लिख दिया। जैसे यहाँ पर हमने बताया कि आपको यहाँ पर बुद्धा मिला है, बुद्धा का पूरा लाइन यहाँ से इसके पीछे जाना है, एक फुल स्टॉप तक जाना, अगर बीच में मिलेगा तो मैं आगे बताऊंगा आएगा, ठीक है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक बच्चा एक फुल स्टॉप तक पूरा का पूरा ये इसका आंसर होगा, और यहाँ पे हमने लिख लिया। अब देखिए एक क्वेश्चन हम कर लिए, अगर दूसरा क्वेश्चन इसमें बी नंबर है, देखो जैसे बी नंबर है, तो बी नंबर जब भी करेंगे बच्चा तो एक दो लाइन का गैप करके यहाँ पे लिखेंगे, यानी एक क्वेश्चन करने के बाद हमें दो लाइन का गैप करना है। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है कि व्हाट डिड द होली मैन टेल हर, दूसरा क्वेश्चन, यहाँ पे एक मेन वर्ड आपको होली मिलता है और एक मिलता है होली मैन, ठीक है, और टेल हर मिलता है, टेल, इन दोनों चीजों को इसमें आपको खोजना है। तो जब आप खोजोगे तो यहाँ पे होली मैन तो यहीं पर मिल जाता है, और ये कहाँ तक गया है, यहाँ से लेकर टोल्ड हर दैट देयर वाज ओनली वन मेडिसिन विच कुड रिव्यू हर सन, यहाँ तक पूरा एक फुल स्टॉप लगा है, इसके बीच में तो कहीं नहीं लगा है। तो पूरा यहाँ से लेकर आना है और यहाँ तक इस द होली मैन तक, ये पूरा इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या हो जाएगा, इसकी पूरी की पूरी ये लाइन ही पूरी की पूरी आंसर हो जाएगी। ये सबसे बेस्ट ट्रिक होता है, ठीक है। इसको लिखेंगे कैसे, सबसे पहले क्वेश्चन से ही आंसर बनाएंगे। तो हमें क्या करना है, इसमें भी आपको मिलता है व्हाट, ये है क्वेश्चन वर्ड, इसे हटा देना है, ठीक है। अब इसके बाद डिड भी हटा देना, और हमें शुरू कहाँ से करना है, द होली मैन से। ये दोनों चीजें आपको हटा देना, एक तो ये हटा देंगे और एक इसका जो है हेल्पिंग वर्ब हटा देंगे। द होली मैन टेल हर, यहाँ पे क्या लिखेंगे, द होली मैन टेल हर, टेल हर, ठीक है। अब यहाँ पर टेल हर इसके द्वारा कही गई, सो लगा सकते हो, दैट लगा सकते हो, यहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ दैट लगा देंगे, ठीक है। अपने से जो भी आपको तीनों में से समझ में आता है उसे लगा दीजिएगा, ठीक है, कोई गलत नहीं होगा। इसके बाद यहाँ से यहाँ तक द होली मैन टाट बाई द ग्रेट सारो, यहाँ तक पूरी लिखेंगे, द होली मैन, ठीक है बच्चा। तो इस तरह से आपको क्या करना है, पूरा का पूरा जो हमने बताया है आंसर, यहाँ पर क्या कर देना है, इसे लिख देना है, ठीक है, इतना। अब इसके बाद यहाँ पे सी नंबर आता है, व्हाट वर द सैड रिप्लाईज दैट पीपुल गिव हर। तो यहाँ पर देखिए सैड मिल गया, सैड रिप्लाई, इसे खोजना है इसमें। यहाँ पर जब खोजोगे तो यहाँ पर सैड रिप्लाई आ जाता है, ठीक है। और ये कहाँ तक गया है, पीछे आओ, पीछे आएंगे तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर भी नहीं रुका है, इधर भी नहीं रुका है, इधर भी नहीं रुका है, यहाँ पे रुका है एक फुल स्टॉप। तो यहाँ से लेकर मतलब कि जहां पे भी जाती, यहाँ पे ईयर तक है, चाइल्ड डाइड लास्ट ईयर, यहाँ तक पूरा आंसर लिखना है। कहाँ से लेकर यहाँ तक आपके इसको आंसर को छाप देना है। और यहाँ पर एक चौथा आता है जिसमें आता है विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स सॉफ्टली, ठीक है। सॉफ्टली का मतलब इसमें क्या आया हुआ है, तो अगर आपको सॉफ्टली में नहीं समझ में आता तो इसमें से कुछ भी आपको जो समझ में आता है उसे लिख देना। और कभी कभी यहाँ पे 10th 12th दोनों में देता है अपोजिट वर्ड लिखने के लिए, ठीक है। अपोजिट वर्ड में क्या होता है, अपोजिट वर्ड अगर आपको नहीं पता, जैसे सोल्ड आ गया, सोल्ड का अपोजिट आपको नहीं पता, तब आपके लिए एक शब्द रामबाण है, क्या लिखेंगे, आपको कोई भी अपोजिट वर्ड ना पता हो तो उसके जगह पे, ठीक है, कोई भी अपोजिट वर्ड ना पता हो तो उसके जगह पे एक चीज आप लिख देना, इज नॉट फेल फॉर, ठीक है। ये ग्रामर का रूल होता है और इसे टीचर नंबर आपके देंगे, इज नॉट फेल फॉर,
ठीक है, इससे आपको जो है अपोजिट वर्ड में नंबर मिल जाएगा। कोई भी अपोजिट वर्ड आ जाए जो आपको नहीं समझ में आता है तो आपको यही इज नॉट फेल फॉर वाला ट्रिक लिख देना उसकी जगह पे। ठीक है, इज नॉट, जैसे सोल्ड आ गया, सोल्ड का अपोजिट आपको नहीं समझ में आ रहा है, हैप्पी का नहीं समझ में आ रहा है, तो उसकी जगह पे इज नॉट फेल फॉर लिख देना है। ठीक है बच्चा, यहाँ तक तो ये पैसेज वाला हो गया। अब आपका आता है यहाँ पे राइटिंग। क्या आता है? राइटिंग। अब इसमें क्या ट्रिक लगाना है और कैसे लिखना है? देखिए, जैसे ही हम यहाँ पे राइटिंग करेंगे तो आपको यहाँ पर अपने कॉपी में यहाँ पे सबसे ऊपर क्या लिख देना है? राइटिंग लिख देना है। ठीक है, अब राइटिंग तो लिख दिया, अब इसके बाद आंसर नंबर दूसरा है, तो यहाँ पर डाल देंगे आंसर टू क्वेश्चन नंबर 2 लिखना है। ठीक है, अब लिखने के बाद जो आपको ट्रिक लगाना है वो क्या लगाना है? यहाँ पे बच्चा आपका देता है राइट ए लेटर टू योर फादर रिक्वेस्टिंग हिम टू सेंड यू 500 रुपीज फॉर बाइंग बुक। अब ये बिल्कुल आपको नहीं आ रहा, तब आपको क्या ट्रिक लगाना है और कैसे लिखना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखिए इसके लिए हमें क्या करना है। ये बच्चा लेटर लिखने के लिए आता है, लेटर राइटिंग, तो यहाँ पे जो भी क्वेश्चन नंबर है सब कुछ डाल लेना। और यहाँ पर लेटर जब भी हम लिखते हैं किसी को ना, तो सबसे पहले इस तरफ जिधर ये पाई खींची गई इधर उनका एड्रेस होता है। ठीक है, आपको एड्रेस नहीं पता है, आप जहाँ पे रहते हो उसका एड्रेस आपको पता है, उसी का एड्रेस यहाँ पर लिख देना है। ठीक है, जैसे मैं अभी आपको बताऊं, जैसे यहाँ पर लिखना है एक जगह जहाँ से भेजना है, यहाँ पे सिविल लाइन रोड, सिविल लाइंस, ये है आपका प्रयागराज उत्तर प्रदेश। उसके आप एरिया का लोकेशन लिख देना। इतना लिखने के बाद आपको यहाँ पे डेट लिखना है। जब भी देखो डेट लिखेंगे तो इस फॉर्मेट में लिखेंगे, जैसे आपकी परीक्षा जो है 27 फरवरी से है, तो 27 फरवरी FIBRUARY। ठीक है, 27 फरवरी 2027, इस तरह से देखो, इस तरह से लिखना है। ठीक है, एग्जामिनर सिर्फ और सिर्फ आपका फॉर्मेट देखता है, उसके पास लाखों कॉपी चेक करने के लिए होता है। ट्रिक कैसे लगाना है देखो, इसके बाद इतना हमने लिख दिया। अब एक चीज आपको इसमें लिखना है, सब्जेक्ट। ठीक है बच्चा, ये इसमें 4 चांद लगा देता है। सब्जेक्ट में आपको क्या लिखना है? जैसे यहाँ पर किस लिए पैसा मांगा जा रहा है, तो यहाँ पे रुपीज फॉर बाइंग बुक्स के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे सेंड 500 रुपीज, सेंड 500 रुपीज। यहाँ पे लिखा गया है, यहाँ पे देखो सेंड 500 रुपीज फॉर बाइंग बुक। ठीक, तो इसी को लिखना है, सेंड 500 रुपीज। अब देखिए इसके बाद आपको लिखना क्या है, यहां से एक लाइन छोड़ना है और इसके जस्ट नीचे माय डियर फादर, इतना हमने लिख दिया। अब इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं लिखना है। ठीक है, अब आपको ये चीज समझ में नहीं आ रहा कि क्या लिखें। ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन कहाँ से है? राइट ए लेटर टू योर फादर। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी इस जैसे हम इसको लिखेंगे ना लेटर को, तो योर की जगह पे हम माई लगा देंगे। योर की जगह पे क्या लगा देंगे? माई। और आई की जगह पे या यू की जगह पे मी लगा देंगे। यू की जगह पे क्या लगाएंगे? मी। तो यहाँ पर योर है, योर की जगह पे क्या लगा देंगे? माई फादर रिक्वेस्टिंग हिम टू सेंड यू, सेंड मी। ठीक है, यू की जगह पे क्या लगाएंगे? मी। 500 रुपीज फॉर बाइंग बुक्स। इतना आपको पूरा का पूरा लिखना है। ठीक है, कहाँ पे लिख देना है? तो माई डियर फादर, यहाँ पे लिखेंगे माई फादर रिक्वेस्टिंग हिम टू, पूरी की पूरी चीजें यहीं से लिखना है। जैसे मैं लिखता हूं यहाँ पे माई फादर, देखिए यहाँ पर मैंने लिखा जैसे माई फादर रिक्वेस्टिंग हिम टू सेंड मी 500 रुपीज फॉर बाइंग द बुक। बिल्कुल जो लिखा था क्वेश्चन में उसे ही लिख दिया हमने। यहाँ पर जैसे योर की जगह पर हमने क्या लिखा? माई फादर रिक्वेस्टिंग हिम टू सेंड, यू की जगह पे मी 500 रुपीज फॉर बाइंग बुक। इतना हमने लिख दिया। अब इसके बाद हमें कुछ याद नहीं है क्योंकि हम नहीं याद है। ठीक है, अब इसके बाद क्या लिखेंगे? इतना चीजें। ये जो क्वेश्चन पेपर होता है बच्चा, इस क्वेश्चन पेपर में आपको एक ये पैसेज मिल गया, एक तो यही पैसेज मिल गया। इसके अलावा क्वेश्चन पेपर में बहुत सारे पैसेज होते हैं। देखिए आपको इसमें पार्ट ए में भी पैसेज मिलते हैं और इधर भी पैसेज मिलते हैं ऑब्जेक्टिव में। तो आपको क्या करना है? पैसेज से कुछ क्वेश्चन को यहाँ पर छापना है। समझ में आ रहा था? इस पैसेज में भी आप देख सकते हो, इसमें यहाँ से उठाओ हर से। ठीक है, ये पैसेज हो गया। आपको कभी भी यहां से नहीं उठाना है, बीच से ही उठाना है। यहां से लेकर यहां तक आओ। ठीक है, आ रहे हम इधर, फुल स्टॉप हमको नहीं, यहाँ पे फुल स्टॉप दिखा,
ये पूरी लाइन यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको क्या कर देनी है, यहाँ पे लिख देनी। ये पूरी चीज़ें पे क्या कर देना बच्चा, सिंपली लिख देना है। अब लिखने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर नीचे नीचे क्या लिखना है, योर लविंग, ठीक है, या योर्स लविंग, या योर लविंग लिखेंगे। योर लविंग मतलब आपका प्यारा, लविंग अपना नाम यहाँ पर लिख देना XYZ, ठीक है। नाम नहीं लिखा जाता एग्जाम में, बस इतना ही लिखना है और आपको इसके फॉर्मेट के नंबर मिलेंगे। अब इसके बाद आपके एग्जाम में आता है एप्लीकेशन राइटिंग। जैसे यहाँ पर देखिए, अगर आपको लेटर नहीं आता तो आपको एप्लीकेशन राइटिंग लिखना होता है। यहाँ पर बच्चा जैसे यहाँ पे राइट एन एप्लीकेशन टू योर गेम टीचर फॉर अरेंजिंग रेगुलर इवनिंग गेम्स इन द कॉलेज, ठीक है। इसको कैसे लिखना है ये बताते हैं। देखिए यहाँ पर आंसर नंबर दूसरा डाल देना आपको, ठीक है, लिख रहे हो तो। अब इसके बाद इसका एक फॉर्मेट होता है, सबसे ज्यादा फॉर्मेट देखी जाती है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, एप्लीकेशन राइटिंग लिखेंगे। तो यहाँ पर लिख देंगे ऊपर एप्लीकेशन राइटिंग ब्लैक पेन से। अब मैं मेन चीजें आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर लिखना क्या, यहाँ पर आपको लिखना है टू द प्रिंसिपल, टू, ठीक है, इसके जस्ट नीचे द प्रिंसिपल, टू द प्रिंसिपल, यहाँ पे कामा लगाना है। अब यहाँ पर ये प्रिंसिपल कहाँ की, अपने कॉलेज का नाम लिख दो जहां पे आप पढ़ते हो, लिख देना। जैसे ये कॉलेज आपका रामपुर आगरा में स्थित है, तो यहाँ पे लिख देंगे आगरा। जहां पर भी स्थित है उसके नाम को यहाँ पर आपको सिंपली लिख देना है, ठीक है। अब लिखने के बाद मेन चीज जो इसमें आता है सब्जेक्ट लिखने के लिए, जस्ट इसके नीचे आएंगे, यहां पर लिखेंगे सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट जब भी लिखेंगे तो बच्चा ब्लैक पेन से लिखेंगे। किस पेन से लिखेंगे, ब्लैक पेन से। अब सब्जेक्ट आपको कैसे लिखना है, क्योंकि आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। देखिए आपको क्या लिखना है यहाँ पे सब्जेक्ट में कि यह अरेंज रेगुलर इवनिंग गेम, इतना आपको लिखना। फॉर किसके लिए कहा जा रहा है, ठीक है, टीचर किसके लिए कह रहा है, अरेंजिंग रेगुलर इवनिंग गेम्स, यहाँ पे यही लिख देंगे अरेंज रेगुलर इवनिंग गेम, ठीक है, गेम, इतना हमने लिख दिया, अरेंज रेगुलर इवनिंग गेम। अब इसके बाद बच्चा आपको करना क्या है, देखिए यहाँ पे राइट एन एप्लीकेशन टू योर गेम टीचर। तो यहाँ पे सबसे पहले एक लाइन छोड़ेंगे और जस्ट टू के नीचे आपको लिखना है सर। बहुत आसान है सर, इसके बाद इस तरह से कामा लगा देना है और यहाँ पर क्या लिखना है, मोस्ट रिस्पेक्टफुल, इसकी मीनिंग याद कर लेना, ठीक है, मोस्ट रिस्पेक्टफुली। बस इतना आपका काम हो गया, अब आपको कुछ नहीं करना। यहां पर हमने बताया यहां पे योर है, तो यहां पे लिख देंगे माई, ठीक है, माई, और यू जहां पे आएगा वहां क्या लिखेंगे, यहां पे सिर्फ इसी को बदलना, माई गेम टीचर, इतना पूरा लिखेंगे। अब देखिए पूरा का पूरा जो क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन से ही आंसर बनता है और ये इसका सही तरीका होता है, ठीक है। यहां से लेकर कि माई गेम टीचर फॉर अरेंजिंग रेगुलर इवनिंग गेम्स इन द कॉलेज, यहां पर हमने पूरी की पूरी लाइन लिख दिया। अब यहां से लेकर पूरा ये क्या करना, आपको पैसेज को उठाकर भर देना है, ठीक है। हमने आपको बताया कि आपके क्वेश्चन पेपर में बहुत सारे पैसेज आते हैं, जैसे ये पैसेज आया है, इसके अलावा इधर भी पैसेज आते हैं, ठीक है। किसी भी पैसेज को उठाइए, एक फुल स्टॉप से लीजिए और एक फुल स्टॉप तक आप क्या कर दीजिए, लिख दीजिए। जैसे यहाँ पर एक फुल स्टॉप लगा है, ठीक, यहाँ से इधर पूरा आगे तक जाएंगे, यहाँ तक फुल स्टॉप लिखा है, तो आपको एक से लेकर दो लाइन यहाँ पर क्या कर देना है, भर देना है। अब भरने के बाद इसका मेन फॉर्मेट जो नीचे आता है वो क्या आता है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो बच्चे यहाँ पर आपको लिखना है, यहाँ पे आपको ब्लैक पेन लेना और यहाँ पर लिखना है आपको थैंकिंग यू, ठीक है। क्या लिखना है, थैंकिंग यू मतलब धन्यवाद, यू जिस टीचर को दे रहे हैं आपको छुट्टी, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर आपको डेट डाल देना, जैसे 27 फरवरी है तो लिख देंगे 27 फरवरी 2027। आपको फॉर्मेट ये होना चाहिए, फरवरी ऐसे लिखना है, ना कि दूसरा महीना लिखना है, ठीक है। अब इसके बाद आपको ब्लैक पेन से ही यहाँ पर लिखना है इस साइड में योर्स, यस लगाकर, ठीक है, ओबीडिएंटली, OBEDIENTLY, ठीक है। योर ओबीडिएंटली में आपको अपना नेम नहीं लिखना है, XYZ लिखना है यहाँ पर। और इसके बाद यहाँ पर आपको क्लास लिख सकते हो, जिस भी क्लास में हो, ठीक है। स्कूल का नाम चाहो तो स्कूल या रोल नंबर यहाँ पर लिख सकते हो। इतना आपको ये फॉर्मेट देखकर शिक्षक आपको नंबर दे देंगे। अब इसके बाद इसमें आ जाता है तीसरा, जो कि सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। तीसरा में बच्चा आपका आ जाता है
कि राइट ए रिपोर्ट ऑन द रिपब्लिक डे, ठीक है, सेलिब्रेशन इन योर स्कूल इन अबाउट 80 to 100 वर्ड्स ऑन द बेसिस ऑफ द हिंट्स गिवन बिलो। यानी ये कहता है कि 6 नंबर का है, आपको स्वतंत्रता गणतंत्र दिवस पे निबंध लिखना है, आर्टिकल लिखना है जिसके कुछ हिंट्स नीचे दिए गए हैं, जैसे स्कूल डेकोरेशन, स्कूल की सजावट, फ्लैग होस्टिंग। आपको नहीं समझ में आता, पढ़ने भी नहीं आता, इसका अर्थ भी नहीं समझ में आ रहा, तो क्या लिखेंगे? देखिए सबसे पहले आंसर टू क्वेश्चन नंबर 3 डालेंगे। देखिए सबसे पहले आपको आंसर टू क्वेश्चन नंबर 3 डाल लेना है। इसके बाद आर्टिकल लिख रहे हो तो आर्टिकल, रिपोर्ट लिख रहे हो तो रिपोर्ट, जो भी आप कर रहे हो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर रिपोर्ट भी देता है और आर्टिकल भी देता है। तो अगर आप रिपोर्ट करें तो रिपोर्ट यहाँ पर लिखेंगे, और रिपोर्ट राइटिंग, ठीक है, जैसे अभी मैं रिपोर्ट करूंगा तो यहाँ पर आपको बता दूं रिपोर्ट राइटिंग लिखना है, रिपोर्ट राइटिंग। आर्टिकल करेंगे तो आर्टिकल राइटिंग। अब इसके बाद देखिए इसमें क्या करना है, जैसे हम रिपब्लिक डे पर लिख रहे हैं तो सबसे पहले आपको जो भी चीजें दे रखा है इसमें, उस चीज को यहाँ पर क्या करना है, उस हेडिंग को लिख देना है। रिपब्लिक डे पर हम लिख रहे हैं तो रिपब्लिक डे यहाँ पर लिख देंगे, इसके नीचे डबल पाई इस तरह से खींच देना है। अब इसके बाद बच्चा यहाँ पर कुछ हिंट्स दे रखे हैं इसके, जैसे यहाँ पर स्कूल डेकोरेशन है, ठीक है। सबसे पहले अगर आप में ये हिंट्स नहीं दे रखा है तो आपको सबसे पहली हेडिंग इंट्रोडक्शन होगी और लास्ट हेडिंग कंक्लूजन होगी। अगर नहीं दे रखा है, अगर दे रखा है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या लिखना है, हेडिंग डालना है स्कूल डेकोरेशन। तो यहाँ पर हम डाल देते हैं स्कूल डेकोरेशन, ये हो गया स्कूल डेकोरेशन, हेडिंग होगा, इसके नीचे डबल पाई इस तरह से खींचा जाएगा। अब यहाँ पर डेकोरेशन के बारे में हम क्या लिखेंगे, समझ में नहीं आ रहा आपको, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो इसी को लिखेंगे स्कूल डेकोरेशन, ठीक है। हिंट्स मैं आपको बताता हूँ, लिखना स्कूल डेकोरेशन, डेकोरेशन देख देख कर लिखना, मीनिंग मिस्टेक मत करना, शुरुआती लाइन के डेकोरेशन, ठीक है, TION डेकोरेशन। अब इसके बाद है रिपब्लिक डे, आपको यहाँ पर मिल जाता है इसके इसी में रिपब्लिक डे। तो फिर इसके बाद जैसे इसको लिखेंगे, इसके बाद जो हेडिंग था रिपब्लिक डे इसे भी लिख देंगे, ठीक है, इसको रिपब्लिक डे, रिपब्लिक डे। इतना हो गया। अब आपको नहीं समझ में आ रहा कि इसके बारे में क्या लिखें, आपको वही काम करना है। ये देखो बहुत सारे पैसेज है, इसमें ये पैसेज है, इसमें ये पैसेज है, किसी एक पैसेज को फुल स्टॉप से उठाना है और एक फुल स्टॉप तक आपको लिख देना है। जैसे यहाँ पर फुल स्टॉप है, यहाँ से उठाएंगे तो यहाँ तक फुल स्टॉप है, एक लाइन में इसको भर देंगे। और सेम चीज़ें आपको इसके बाद देखो क्या दे रखा है, इसके बाद आपको फ्लैग होस्टिंग हेडिंग डालना है। तो आपको एक बार हेडिंग में क्या लिखना है, फ्लैग होस्टिंग रिपब्लिक डे लिखना है। फिर उसके बाद वो उठाना है पैसेज, ठीक है। फिर यहाँ पे है कल्चरल प्रोग्राम में, तो कल्चरल प्रोग्राम लिखेंगे, रिपब्लिक डे लिखेंगे, फिर पैसेज लिखेंगे। पूरी चीज़ें इसी तरह से आपको करना है, ठीक है। और आर में आता है आर्टिकल राइटिंग। आर्टिकल राइटिंग में सेम करना है, जो भी चीज़ें लिख रहे हो क्वेश्चन नंबर डालने के बाद इसको हेडिंग में डाल देना। इसको व्हाट इज द ए जू, तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे व्हाट इज ए जू, ए विजिट टू ए जू। इतना लिखने के बाद आपको पैसेज उतारना है, ठीक है। तीसरे के बाद चौथा देखते हैं। देखिए नेक्स्ट आपका आता है चौथा नंबर, ठीक है। चौथा आता है ग्रामर, और ग्रामर जब भी करेंगे तो ग्रामर डाल देंगे, आंसर टू क्वेश्चन नंबर 4 डाल देंगे। यहाँ पे सबसे पहले बोलता है कि इसे इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है, ठीक है। अब आपको कैसे बदलना है, देखिए आपको नहीं पता है, सबसे पहले इस सैड टू को टोल्ड में बदल देना, क्योंकि सिंपल ही पूछता है। सैड टू को टोल्ड में बदल देंगे, कामा और इन्वर्टेड कामा को हटा देंगे, और कुछ भी नहीं आ रहा तो सेम टू सेम इसको जैसे समझ में आ रहा वैसे आप लिख लेना, ठीक है, जैसे लिखा वैसे ही लिख देना। अब इसके बाद ये है चेंज द फॉलोइंग इनटू पैसिव वॉइस, इसका आपको पैसिव वॉइस बनाना है। तो आपको देखिए यहाँ पर मैं पैसेज बता दें, जैसे यहाँ पर द किंग एक वर्ड है और दूसरा साट है, ठीक है। दूसरा के बाद जो तीसरा वर्ड है ये आपका सबसे पहले लिखना ऑब्जेक्टिव बन जाता है। जैसे यहाँ पर है द लायन, द लायन, ठीक है। द किंग शॉट, ये आपका है पास्ट इंडेफिनिट, तो इसमें वाज लगेगा, द लायन वाज। मैं सही बना रहा हूं, अगर आपको नहीं आ रहा है ना तो यहाँ पे से हमने बताया तीसरे को सबसे पहले लिखना है। किसी भी चीज को अगर हेल्पिंग वर्ब है तो उसे नहीं गिनेंगे, सबसे पहले संख्या ए पहली, द किंग शॉट दूसरी और तीसरी। तो यहाँ पे द लायन वाज, इसके बाद सूटेड, ठीक है, 60 का होता है सूटेड बाय द किंग, इतना। इसका थर्ड फॉर्म लिखेंगे सूटेड बाय द किंग। ऐसे आपको पैसिव वॉइस बनाना, एक नंबर का था। देखो ग्रामर में ज्यादा रूल वर्क नहीं करता है, ठीक है।
क्योंकि ट्रिक वर्क ज़्यादा नहीं करती है। अब इसके बाद पंचुएशन आ जाता है। पंचुएशन में बहुत ध्यान से देना। पहला शब्द जब भी लिखेंगे तो इसको कैपिटल कर देंगे। सैड टू श्याम जब ऐसा आता है, ठीक है, इतना जब भी आए तो आपको श्याम के बाद कामा लगाना है और इसके द्वारा कही गई बातों को श्याम के बाद सैड टू के बाद अगर श्याम दिखे तो ये कामा लगाना है और इन्वर्टेड कामा में ये जो इन्वर्टेड कामा पहला शब्द है इसे कैपिटल लिखना है। बाकी पूरा लिखने के बाद इस तरह से इन्वर्टेड कामा बंद करके एक क्वेश्चन मार्क लगा देना। आर से अगर शुरू हुआ किसी भी क्वेश्चन मार्क से तो ये आपका इस तरह से बन जाएगा। अब ट्रांसलेशन में क्या होता है, जैसे ट्रांसलेशन आप जैसे बनाना चाहते हो वैसे बना लेना, ठीक। जैसे मैं अपने माता पिता के साथ रविवार को लखनऊ जाना चाहता था। अब इसमें आप अगर ट्रांसलेशन बना रहे हो तो आपको जैसे चाहना का स्पेलिंग नहीं पता है तो उस समय आपको वांट्स नहीं पता तो आपको चाहना ही लिख देना है वांट्स की जगह पे। माता पिता का नहीं पता है पेरेंट्स का तो माता पिता ही लिख देना ट्रांसलेशन बनाते समय। अगर वो भी नहीं समझ में आ रहा कि कैसे बनेगा, आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा, ये जैसे लिखा है मैं तो मैं आपको क्या करना है इंग्लिश में लिख देना है, माता पिता लिख देना इस तरह से। अगर नहीं समझ में आ रहा है, अगर आ रहा है और जो वर्ड नहीं आते हैं जैसे यहाँ पर आसानी से नहीं आता इजीली आपको, तो आपको इसका जब भी बनाएंगे हम ट्रांसलेशन तो आसानी को क्या लिख देंगे, आसानी लिख देंगे। इसका नंबर आपको मिल जाता है, ठीक है। अब इसके बाद आता है लिटरेचर बच्चा। लिटरेचर में क्या दिमाग लगाना है, देखो 5वां नंबर आंसर टू क्वेश्चन नंबर जो है डाल लेना आपको। 5वां क्वेश्चन इन अबाउट 30 to 40 वर्सेस, 30 से 40 शब्दों में इसका आंसर लिखना है। इसके लिए सबसे पहले आपको आंसर टू क्वेश्चन नंबर डाल लेना है और यहाँ पर लिटरेचर डाल लेना। लिटरेचर करेंगे तो आपको क्या करना है, लिटरेचर को डाल लेना है, ठीक है। जैसे यहाँ पर हम डाल लेते हैं लिटरेचर, आंसर टू क्वेश्चन नंबर आप डाल लोगे। यहाँ पर देखिए क्या है, जैसे यहाँ पर आया हुआ है क्वेश्चन, वाट और वाज को हमने आपको बताया कि इनको क्या कर देना, हटा देना है। अब इसके बाद क्या कैसे बनाना है, द सिंगल होप फॉर द फैमिली ऑफ लेंचो, इतना आपको लिखना है। क्या लिखना है, द सिंगल होप, यहाँ पे जो भी है कर रहे हो उसको ब्लैक पेन से डाल देना है। द सिंगल होप, सिंगल होप ऑफ लेंचो फैमिली, लेंचो फैमिली, फैमिली। अब यहां तक हमने लिख लिया, ठीक है। बिल्कुल इसी क्वेश्चन को ही लिख दिया। कहां से लिख दिया, द सिंगल होप फॉर द फैमिली ऑफ लेंचो। अब यहां पर क्या लगाएंगे, एक वर्ड हमने आपको बताया था बिकॉज, ठीक है, इसी को जोड़ देंगे, बिकॉज हो गया। बिकॉज के बाद अगर आप इसके बाद आपको नहीं समझ में आ रहा है तो हमने बताया कि इसमें कई सारे पैसेज देते हैं। जैसे यही पैसेज आ गया, ये पैसेज यहाँ फुल स्टॉप से लेकर यहाँ से लेकर, और वर्ड लिमिट का ध्यान देना 25 से 30 वर्ड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यहाँ से लेकर एक फुल स्टॉप यहाँ पे लगा हुआ है और एक यहाँ तक आप थोड़ा सा लिख देना, इतना लगे कि लिखा गया है, ठीक है। अब इसका आंसर 3 से 4 लाइन में देना है, ये हो गया। अब इसी तरह से जो भी क्वेश्चन लिटरेचर में आते हैं, जैसे यहाँ पर ये वाला दे रखा है तो वाई वाज को हटा देंगे। यहाँ से लिखेंगे कि मिस्टर किसिंग ए टीचर एनोयड विथ द ऑथर। ऑथर वाई जब भी लगे तो यहाँ पर विकाज लगा दोगे तो और अच्छा रहता है, बिकॉज, ठीक है। बिकॉज लिखने के बाद सेम वही कंडीशन करना, पैसेज लिख दो। कई ठो पैसेज देते, 2-3 पैसेज आते हैं इंग्लिश में। इसके बाद यहाँ पर भी देख लो, इसी से मंडेला नॉट ट्रबल्ड बाय द लॉ ऑफ द मैन और गॉड। इसके बाद सो दैट लगा दो, बिकॉज लगा दो, इसके बाद पैसेज लिख देना इसी तरह से। अब इसके बाद मेन चीज मैं आपको बताऊं, जैसे यहाँ पर 6वां आता है, 6वां में भी 60 लॉन्ग क्वेश्चन है। इसका आपको 8 से लेकर 9 लाइन तक आंसर लिखना है। 4 नंबर का पूछता है। हाउ डिड है, इसको हटा देना है। अब यहाँ से लिखना वली प्लान हर बस राइड। क्या लिखेंगे आंसर बनाते समय, वली प्लान हर बस राइड, हर बस राइड, ठीक है, बस राइड। अब देखो एक चीज आपको ध्यान देना, अगर जिसे डिड लगाना तो डिड को हटाकर यहाँ पर चाहो तो ये प्लान होता है, इसका सेकेंड फॉर्म लिख सकते हो। लिखते हो तो ठीक है, जैसे कि सेकेंड फॉर्म डी या ईडी लगाने से बन ही जाता है तो सही है। अगर नहीं है समझ में आता तो ऐसे बहुत सही है, वली प्लान हर बस राइड। इसके बाद बिकॉज लगा देंगे, ठीक है, बिकॉज सो दैट, ठीक है, बिकॉज लगा देंगे सबसे बेस्ट है। बिकॉज लगाने के बाद क्या करेंगे, पैसेज को उठाकर भर देंगे। हर बार अलग अलग पैसेज भरेंगे, यानी कि एक ही वाला में से पैसेज भरें, क्योंकि हमने बताया एक तो ये पैसेज आता है, एक आपका इधर पैसेज आता है, एक ये पैसेज आता है और एक इधर आपका पार्ट ए में पैसेज आता है, ठीक है। तो जो पैसेज आपको हर बार एक ही पैसेज को नहीं भरना है, ठीक है, तो आपको अलग अलग पैसेज हर बार इसमें क्या कर देना है, बिकॉज के बाद यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। ये पूरी चीजें इस तरह से लिखना है। अब इसके बाद आपका क्या आ जाता है, देखो अब इसके बाद आता है 7वां नंबर।
सातवां में ये वाला बच्चा कि व्हाट डज द पोएम टेल यू अबाउट, इसको कोई नहीं करता है, सबसे ज़्यादा बच्चे इसको करते हैं। राइट 4 लाइन्स ऑफ एनी पोएम प्रेस्क्राइब्ड इन योर सिलेबस, 4 लाइन का आपको कविता लिखना है आपके जो सिलेबस में ना दिया। इसको लिखना कैसे, देखो ध्यान देना, आपको पता ही नहीं है तो यहाँ पर आंसर टू क्वेश्चन डाल देना और यहाँ पे लिखना पोएम राइटिंग, पोएम राइटिंग, ठीक है। इस तरह से इन्हें ब्रैकेट में कर देंगे। 4 लाइन का कविता अगर आपको नहीं आता तो यहाँ पर देखो इसमें कविता दे देता है, ठीक है। बहुविकल्पी में एक कविता आपका देता है, जैसे यहाँ पर है, ही स्टॉक इन हिज विविड स्ट्राइप्स द फ्यू स्टेप ऑफ हिज केज ऑन फैट्स ऑफ वेलवेट क्यूट इन हिज क्यूट रेज। ये बोल रखा है कि जो प्रश्न पत्र में ना आया उसको लिखना, अगर आपको नहीं आता तो इसको लिख देना। अगर फिर भी ये नहीं आपको डर लग रहा है लिखने में, नंबर तो मिल जाएंगे, लेकिन आपको इसी में से 4 लाइन, जैसे यहाँ पे वेनुस लॉफ्ट एंड सैड, इतना लिखना है। इसके नीचे फिर इतने ही वर्ड में लिख देना है, फिर इतने ही वर्ड में लिख देना है। इसको भी लिख दोगे तो आपके मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। ऐसे आपको लिखना है। अब इसके बाद यहाँ पर आ जाता है 8वां नंबर। 8वां नंबर में बच्चा सेंट्रल आइडिया लिखने के लिए आता है। इसकी ट्रिक समझ लो बहुत ध्यान से, 3 नंबर का आया हुआ है, इसमें देखिए कैसे लिखना है। यहाँ पर हमने डाल दिया आंसर टू क्वेश्चन नंबर 8। अब इसको लिखना कैसे बच्चा, बड़ा ध्यान से समझना। सबसे मेन चीज, जिस भी सेंट्रल आइडिया को लिख रहे हैं, जैसे डस्ट ऑफ स्नो को लिख रहे हैं, तो यहाँ पर वो हेडिंग होनी चाहिए डस्ट ऑफ स्नो, ठीक है। उस हेडिंग को लिख लेना, डस्ट ऑफ स्नो, कुछ भी नहीं करना है, देखना है, सिंपल लिख लेना जैसे जैसे लिखी। इस जो मीनिंग है ये बिल्कुल भी मिस नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब इसके नीचे आपको पाई वगैरह खींच लेना है, या आप यहाँ पर सेंट्रल आइडिया राइटिंग भी लिख सकते हो, लेकिन सही है ये चीज़ें। अब इसके बाद आपको क्या करना है, हमने हेड ये लिख लिया सेंट्रल आइडिया के लिए 8वां नंबर डस्ट ऑफ स्नो। अब इसके बाद आपको हेडिंग डालनी है सेंट्रल आइडिया। क्या डालनी है हेडिंग, यहाँ पर हेडिंग डालनी है सेंट्रल आइडिया। ये हो गया सेंट्रल आइडिया हेडिंग। अब देखिए इसको लिखना कैसे, बहुत आसान है बच्चा लिखना। लिखना द पोयम, कहोगे सर पोयम की स्पेलिंग मुझे नहीं पता है, तो हम कैसे लिखेंगे। यहाँ पे देखो पोयम आया हुआ है ना, तो आपको इस तरह से लिखना है, ठीक है। इसमें भी पोयम आया हुआ है, पोयम। तो द पोयम, कौन सा पोयम की बात की जा रही है, डस्ट ऑफ स्नो, ठीक है। किस पोयम की बात की जा रही है, डस्ट ऑफ स्नो, यहाँ पर लिखा हुआ है। तो जब इसे लिखेंगे तो हाईलाइट करते हुए लिखेंगे, सही से एकदम लिखना, इन्वर्टेड कॉमा में इस तरह से, डस्ट ऑफ स्नो, और इस तरह से इन्वर्टेड कॉमा को बंद कर देंगे, ठीक है। द पोएम डस्ट ऑफ स्नो। अब इसके बाद लिखेंगे हैज बीन, ठीक है, इतना याद करना आप, एक लाइन हैज और बीन कंपोज्ड बाय, ठीक है, इतना लिखेंगे कंपोज्ड बाय। ये किसके द्वारा लिखित है, तो आपको अगर इसका नाम पता है ना, तो आप इनको रॉबर्ट फ्रॉस्ट लिखे तो आप इनको ब्लैक पेन से लिखोगे, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। अगर आपको नहीं पता तो आप ब्लू पेन से किसी का भी नाम अंदाजे लिख लेना, ठीक है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, इतना लिख लिया। अब एक लाइन थोड़ी सी और आपको लिख देना है, इन दिस पोयम, ठीक है, लिखना क्या, इन दिस पोयम, पोयम, इन दिस पोयम द पोएट हैज, द पोएट हैज डिस्क्राइब्ड, ठीक, इतना थोड़ा सा लिख लेना। अगर नहीं भी लिखोगे तो ट्रिक काम कर जाएगा, लेकिन आप लिख लोगे तो और अच्छा है। डिस्क्राइब्ड अबाउट, मतलब क्या चीज के बारे में बताना चाहता है, ठीक है, डिस्क्राइब्ड अबाउट, ये 2 लाइन ही समझो आपके लिए है, याद कर लेना, ठीक है। इतना तो आप लिख लिए यहाँ से लेकर यहाँ तक, इन दिस पोएम द पोएट हैज डिस्क्राइब्ड अबाउट। अब अबाउट की बात बच्चा आपको क्या करना, पैसेज उठाना है, और यहाँ पर 4 से लेकर 6 लाइन तक आपको क्या करना, पैसेज को भर देना। पैसेज बहुत सारे हमने आपको दिखाया कि ये पैसेज इधर भी मिल जाएंगे, इधर भी पैसेज मिल जाएंगे, एक फुल स्टॉप से उठाना और एक फुल स्टॉप से लिख लेना, ठीक है। तो इस तरह से आपको अपने सेंट्रल आइडिया को लिखना है। अब इसके बाद बच्चा आपका नेक्स्ट आ जाता है 8वें के बाद 9वां, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 30 to 40 वर्ड। हमने बताया कि वाट वाज आपको हटा देना है, और मिस्टर पम्फेरी रिंगिंग ए डोजन टाइम्स ए डे, ठीक है। सो दैट यहाँ पर लगा देंगे, सो दैट, बिकॉज या दैट सिर्फ लगा देंगे। इसके बाद पैसेज को क्या करना है, लिख लेना, ठीक है। यहाँ पर भी वही चीज़ें करना है। 10वां नंबर में भी किसी एक का आंसर आपको देना है 60 शब्दों में। अब यहाँ पर 6 से लेकर 8 लाइन तक लिखेंगे। यहाँ पर वाई डिड को हटा देंगे, द थीप मेक ए फ्रेंड विथ अनिल,
बिकॉज क्योंकि, ठीक है, बिकॉज के बाद पैसेज आप उठाकर भर देना, ठीक है। इसी चीज ऐसे ही इसको भी करना है। ये पूरी ट्रिक है बच्चा इंग्लिश में पास होने की ट्रिक। वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करिए।